तुम अकेले नहीं हो। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा डर है अकेलापन। हम सब कभी ना कभी उस दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। जीवन की चुनौतियां, दुख, असफलताएं और अपनों की दूरी अक्सर हमें भावनात्मक रूप से अकेला महसूस कराती हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम अकेले हैं? नहीं, ये एक भ्रम है, एक मानसिक स्थिति है। कभी आपने सोचा है कि जब आप दुखी होते हैं तो दिमाग आपको क्या दिखाता है? सिर्फ अंधकार, सिर्फ खोखलापन। लेकिन वास्तव में उस समय भी कई लोग आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपकी फिक्र कर रहे होते हैं, बस वह भावनाएं तुरंत नजर नहीं आती। अकेलापन अक्सर हमारे सोच का परिणाम होता है। यह तब होता है जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति कभी ना कभी ऐसा महसूस करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार से दूर होते हैं, लेकिन उनका प्रेम और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। माँ की मूक प्रार्थनाएं, पिता की उम्मीदें, भाई बहनों की चिंता, ये वो ऊर्जा है जो हर पल हमें सहारा देती हैं। आप अकेले तब तक नहीं हो सकते जब तक आपकी याद किसी के दिल में बसी हो। दोस्त चाहे कितनी भी दूर हो, उनका एक संदेश, एक कॉल आपके अकेलेपन को दूर कर सकता है। अगर कोई है जो हमेशा आपके साथ है तो वह है ईश्वर। आप चाहें जहां भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हमेशा रहती है। जब भी आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं तो आंखें बंद करिए और प्रभु का स्मरण कीजिए। आप पाएंगे कि कोई है जो हर श्वास के साथ आपके साथ चल रहा है। वह एक शक्ति है जो हमें संभाल रही है, हमें देख रही है और हमें सहारा दे रही है। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? आप खुद। जब आप खुद को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और प्यार करते हैं, तब बाहर की दुनिया कितनी भी कठोर क्यों न हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर व्यक्ति में वो ताकत होती है जो अकेलेपन को अवसर में बदल सकती है। खुद से संवाद करना सीखिए, खुद से दोस्ती करिए। जब आप खुद को समझने लगते हैं तब आप कभी अकेले नहीं होते। महापुरुषों के जीवन से भी आप सीख सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद। अपने युवावस्था में वह भी एक समय बहुत अकेले हुए, लेकिन उन्होंने उस समय को आत्मचिंतन और साधना में लगाया और आगे चलकर देश और दुनिया को प्रेरणा दी। भगवान श्री कृष्ण, जिनको सभी जानते हैं, जब बाल्यकाल में मथुरा छोड़कर द्वारका गए तब वह भी अपनों से दूर हुए, लेकिन उन्होंने उस अकेलेपन में राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। मीराबाई, परिवार ने त्याग दिया था, समाज ने तिरस्कार कर दिया था, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और अकेलेपन में उन्होंने ब्रह्म की अनुभूति की। अकेलापन परिवर्तन का पहला कदम होता है। कई बार अकेलापन जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का माध्यम बनता है। ये हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है। ये हमें नए रास्ते खोजने की प्रेरणा देता है। जब हम भीड़ से अलग होते हैं तभी हम अपनी सच्ची पहचान ढूंढ पाते हैं। जैसे एक बीज अंधेरे में मिट्टी के नीचे अकेला होता है, लेकिन वही बीज भविष्य का विशाल वृक्ष बनता है। किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, आपको लगेगा आप किसी के लिए ज़रूरी हैं। ध्यान और प्रार्थना कीजिए, आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सुन रही है। किसी से बात कीजिए, कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी बड़ा सहारा बन सकती है। अपने विचारों को लिखिए। अपने मन की बातें जब शब्दों में आती हैं तब भावनाएं हल्की हो जाती हैं। तुम्हारा जीवन किसी के लिए प्रेरणा होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि कोई कहीं ना कहीं आपको देखकर जी रहा है। आपकी मुस्कान
किसी के चेहरे पर रोशनी लाती है। आपका संघर्ष किसी को हिम्मत देता है। आपके होने से इस दुनिया में फर्क है। तो जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं तो खुद से कहिए, मैं किसी की प्रेरणा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। अकेलापन एक काल्पनिक बंधन है जिसे प्रेम, विश्वास और आत्मबोध से तोड़ा जा सकता है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको ईश्वर मिलते हैं। जब आप बाहर देखते हैं तो आपको लोग मिलते हैं। और जब आप अपने दिल को खोजते हैं तो आपको खुद से एक गहरा रिश्ता मिलता है। याद रखिए, तुम अकेले नहीं हो। तुम अपने आप में एक पूरी दुनिया हो। तुम्हारे साथ भगवान है, अपनों का प्यार है और एक सुनहरा भविष्य है। अब आपको एक्शन लेने का समय आ गया है। आज ही एक पुराने दोस्त से बात कीजिए। हर सुबह खुद से कहें, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ध्यान, योग या जप से दिन की शुरुआत करें। रोज एक सकारात्मक चीज लिखें अपने लिए। किसी के जीवन में रोशनी बने एक छोटी सी मदद से। फिर देखिए, आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। फिर भी आपको लगे कि मैं अकेला हूँ तो सच में आपको ईश्वर याद कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करें और एक बार आपको भक्ति ज़रूर करके देखनी चाहिए। अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। और कमेंट में अपने विचार लिखना न भूलें। हरे कृष्णा।